अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके व्हाट्सएप को हैक ना कर सके या आप चाहते हैं कि आपकी चैटिंग को कोई ना देख सके, तो इसके लिए आपने कौन सी सेटिंग करनी होती है जिसके बाद ना ही कोई आपकी चैट को देख सकता है, ना ही आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। या आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है या आपकी चैटिंग को कोई देख रहा है, तो इसके लिए भी आपने कौन सी सेटिंग करनी होती है जिसके बाद आपकी चैटिंग वहां से खत्म हो जाती है और आपका व्हाट्सएप भी वहां से लॉग आउट हो जाता है। जैसा कि आजकल किसी की भी चैट को देखना या किसी के भी व्हाट्सएप को हैक करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन के होते हैं। अगर आप इनको वेरीफाई कर लेते हैं तो कोई भी आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता, ना ही आपकी कोई चैट को देख सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर सेटिंग जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि ये तमाम तर सेटिंग आप कहां से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आपकी चैट को कोई ना देखे तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। या अगर आपके व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया है या आपकी चैट को कोई देख रहा है तो आप उसको वहां से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप को वहां से कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर लेना है। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर तीन लाइनें मिलती हैं, तीन नुक्ते मिलते हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ये छोटा सा पेज मिल जाता है। आपने क्या करना है, सबसे नीचे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने जो है एक और पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपको सबसे नीचे जो है टर्न ऑन का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे जो है यहाँ पर पिन मांगता है। अब आपने यहाँ पर वो वाली पिन डालनी है जो आपको याद रहे, आपने वो वाली पिन यहाँ पर इंटर कर देनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई एक पिन इंटर कर देता हूँ, उसके बाद मुझे जो है दोबारा ये पिन मांगता है कि इसको जो है कन्फर्म कर लें। अब हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर उस पिन को कन्फर्म कर लेना है जो हमने पहले इंटर की थी। जैसा कि मैं उस पिन को यहाँ पर दोबारा इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने अपनी वो ईमेल इंटर कर देनी है जो आपको हमेशा याद रहे, उसका नंबर याद रहे, उसका आपको पासवर्ड याद रहे। आपने कोई ऐसी वैसी यहाँ पर ईमेल इंटर नहीं करनी, आपने वो वाली ईमेल यहाँ पर इंटर करनी है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी वो वाली ईमेल इंटर कर लेता हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो जीमेल जब हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो सबसे नीचे हमें नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमसे ये जो है दोबारा ईमेल मांगता है कि दोबारा से यहाँ पर ईमेल एंटर करें। जैसा कि मैं यहाँ पर दोबारा से ईमेल को एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर दोबारा से ईमेल को एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव वाला, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से अपनी पिन को दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज ईमेल एड्रेस का, आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप कोई और ईमेल इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तमाम तर सेटिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं, या अगर आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया है तो आप उसको वहां से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।